एक किसी ब्लड टेस्ट से हम जांच करवाते हैं तो मुझे लगता है मेरा ब्लड प्रेशर भी ठीक हो गया होगा, मेरा कोलेस्ट्रॉल भी ठीक ठाक अवस्था में आ गया होगा फिर से, और ब्लड सर्कुलेशन मेरा ठीक हो गया होगा। तो मेरे दिमाग के जो न्यूरॉन्स हैं वो भी अपना काम ठीक कर रहे होंगे इस भाषण को सुनने के बाद। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो शब्दों का जो आप बात कर रहे हैं कि शब्दों से वेलनेस का संबंध, तो एक शब्द आपको किस तरह से प्रभावित कर रहा है उसका एक उदाहरण ये भाषण था। उसके बाद कुछ दिनों बाद अभी हाल ही में देश का सबसे बड़ा गृह प्रवेश हुआ। हमारी जो संसद थी उसमें हम लोगों ने उसमें पहला सत्र उसका था, विशेष सत्र का आयोजन था। महिलाएं तालियां बजा रही हैं, उनके लिए ही था। आरक्षण की बात होनी थी उसमें जी। जब वो गृह प्रवेश हुआ, उस सदन में हम प्रवेश कर रहे थे, तो जैसे हम अपने 2 BHK घर का उद्घाटन करते हैं और गृह प्रवेश करते हैं, उसी तरह से मंत्रोच्चार हुआ, दिशाओं का ठीक ठाक देखा गया कि दिशाएं सही हैं, वेंटिलेशन सही है, ऊर्जा के क्षेत्र सही जगह बने हुए हैं नहीं बने हुए हैं वगैरह, मंत्रोच्चार हुए और सारी बातें हुई। उसके बाद भाषण हुए, प्रधानमंत्री जी का भाषण हुआ, अन्य भाषण हुए। उन सभी संबोधनों में हमारे जो भारतीय नैतिक मूल्य हैं, हमारी वैल्यूज़ हैं, हमारी जो आदर्श परंपराएं हैं, इवन सदन की जो समृद्ध परंपराएं हैं, उन पे बात हुई और अच्छा फील हुआ। मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा और फिर से मुझे लगा कि मेरे अंदर वही झरना फिर से बह रहा है। उसी सत्र में फिर एक सांसद आते हैं पहले ही सत्र में, और वो अपने सामने वाली दूसरी पार्टी के सांसद को उनके धर्म के आधार पर संबोधित करते हुए आतंकवादी, उग्रवादी, देशद्रोही और सब कुछ कहे जाते हैं। और जब मैं ये सुन रहा था ये सारे शब्द, तो मुझे लगा मैं बीमार सा पड़ गया हूँ। वो शब्द तो गलत थे ही, हल्के थे, लेकिन उन शब्दों के पीछे जो एक तरह की साजिश होती है जो खाइयाँ पैदा करने की, वो भी था। तो एक तो शब्द और फिर उससे उसके साथ की जो सारी नेगेटिविटी वो मुझे फील हुई। अब उस सांसद को के शब्द तो बाहर निकाल दिए गए, बिल्कुल सदन की कार्रवाई से वो शब्द अलग कर दिए गए, लेकिन वो नेगेटिविटी अभी भी ना तो मैं भूल पाया हूँगा या न देश भूल पाया होगा। इवन वो हमारे राजस्थान में चुनाव होने जा रहे हैं तो उन्हें टोंक का उस पार्टी ने प्रभारी भी बना दिया है, प्रभारी भी बना दिया है, और उसी नेगेटिविटी को अपने प्लस में बदलने के लिए उनको वहाँ का प्रभारी बनाया गया है, अपने एडवांटेज के लिए उनको वहाँ का प्रभारी बनाया गया। तो कुल मिला के सार ये है कि शब्दों का हमारी वेलनेस पे कैसे असर पड़ता है, इसका एक उदाहरण है कि वो दुनिया में उस कोने में दिल्ली में एक चीज़ हो रही थी, या वो सुषमा स्वराज जी का 2014 का भाषण था, लेकिन कैसे कि एक भाषण ने मुझे बीमार किया और दूसरे भाषण ने मुझे वेल बीइंग की तरफ। नेचुरल है। एक चीज़ और भी है सर, कि क्या आम मर्रा ज़िंदगी में जिस तरीके से लोग जो बोलचाल की भाषा काम में लेते हैं, उन सब भाषा के पीछे बहुत सारे झगड़े खड़े हो जाते हैं, बहुत सारे पारिवारिक झगड़े भी खड़े हो जाते हैं, सामाजिक झगड़े भी खड़े हो जाते हैं। तो ये भी आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आदमी के मानसिक उद्वेल के अंदर कहीं उद्वेलता पैदा करता है इस शब्द का गणित? निश्चित रूप से हमारा पूरा तंत्र, हमारा, आप जब दिन की शुरुआत करते हैं तब से लेकर रात तक, आप अपने घर में परिवार के सदस्यों के साथ अगर रहते हैं, क्योंकि अक्सर आप मोबाइल में रहते हैं, तो परिवार के सदस्यों के साथ आपका वार्तालाप, आपके शब्द, उनके कहे गए, आपके कहे गए शब्द, वहाँ से लेकर आपके कार्य क्षेत्र में जिन शब्दों में आपने अपने आप को एक्सप्रेस किया या सामने वाला जिस तरह से अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, वो मुझे नहीं लगता कि कोई भी शब्द आपका दूर तक पीछा ना करता हो। जब हम कहते हैं कि भाई शब्द जो हैं खत्म नहीं होते, ब्रह्मांड में स्थायी रह जाते हैं, और हमारे यहाँ तो ऐसी भी कहावतें हैं कि कुछ बुरा मत बोलो, कोई नेगेटिव बात मत बोलो, सरस्वती आपकी जिह्वा पर रहती है, और कोई एक शब्द जो है आपका सच हो जाता है, तो अच्छा बोलो। तो जाहिर बात है कि हर शब्द का असर, जो चाहे परिवार हो चाहे वो संसद हो, साथ रहता ही है। एक चीज़ और भी है कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जिस तरीके से शब्दों का खेला खेला जाता है, परंतु एक चीज़ और भी है कि आप स्टेट वाइज अगर जाएंगे, हरियाणा की लैंग्वेज में जाएंगे, राजस्थान की लैंग्वेज में जाएंगे, पंजाब की लैंग्वेज में जाएंगे, जब हरियाणा का व्यक्ति राजस्थान में बात करता है और ख़ासकर जोधपुर जैसी जगह पे जाकर बात करता है, तो उनको बड़ा अटपटा सा लगता है कि वो किस तरीके से बात कर रहा है, परंतु वो उनकी बेसिक लैंग्वेज है, बेसिक तरीका है बात करने का। ये भी तो कोई फ़र्क कहीं ना कहीं शब्दों का खेला है, ये भी तो। निश्चित रूप से।
हाँ, सही कह रहे हैं। जैसे मैं सीकर का हूँ, और सीकर में हमारे, और मैं 4 साल जोधपुर में एडिटर रहा। आपने जोधपुर की भाषा की बात की, हाँ। तो जोधपुर में बहुत मीठे मीठे शब्दों में आपको तमाचा भी मार दिया जाता है, आपको पता नहीं चलता। सही बात। और जब मैं सीकर में जाता हूँ तो वहाँ की बोली तो बहुत खड़ी है, लेकिन लेकिन लोग इतने सरल हैं। ऑफ कोर्स जोधपुर के लोग भी बहुत मीठे हैं अपने व्यवहार में भी और उसमें भी, लेकिन वो आपकी टोन हर कुछ किलोमीटर पर बदल जाती है, आपकी भाषा बदल जाती है। तो आप सही कह रहे हैं कि शब्द से हो सकता है आपको लगे थोड़ी कड़वाहट है, लेकिन अगले व्यक्ति का इंटेंट, उसका इरादा आपको हर्ट करने का है या नहीं है, उस पर बहुत सारी चीज़ें निर्भर करती है। तो कई बार ये बात सही है कि शब्द जो है वो उससे आपको प्रथम दृष्टया ये लग सकता है, ऑफेंडेड फील कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उस शब्द के पीछे वो आपकी मान्यता हो। बिल्कुल। एक चीज़ और कहीं काउंट करती है सर, हम आज के दौर में जो देख पा रहे हैं, आदमी जब स्ट्रेस में होता है या गुस्से में होता है और रोड पे चल रहा होता है, अक्सर ये देखा गया है कि रोड पे जा रहे हैं, गाड़ी किसी ने गलत ओवरटेक कर ली या कुछ कर ली, तो उसके अंदर से ऐसा गुस्सा झलकता है और वो शब्दों के जो बाण आते हैं वो इस तरीके से आते हैं। तो आपको लगता है कि शब्दों की गणित भी कहीं मानसिक संतुलन के साथ बनती बिगड़ती है? हाँ, मैंने कहीं सुना कि सिंगापुर में जो सीसीटीवी कैमरे हैं वही पुलिस है। हाँ, वहाँ पे तो वही है। तो वहाँ कोई पुलिस नहीं रहती, वो सीसीटीवी कैमरा और जो सेंसर और जो मशीनें हैं, वहाँ जब टक्कर हो जाती है, जब आप ये बात कर रहे हैं, ये संदर्भ दे रहे हैं, तो दो गाड़ियों के बीच टक्कर हो जाए तो मैं अपनी गाड़ी साइड में खड़ी करता हूँ, सामने वाले से हाथ मिलाता हूँ और चला जाता हूँ, और फिर बाद में जो हिसाब किताब होता रहता है वो होता रहता है। तो वो जो एग्रेशन यहाँ जो हम देखते हैं कि आप छोटी छोटी बात में भड़क जाते हैं और फिर उसके रिपरकेशन, उसके प्रभाव दूर तक जाते हैं, ये तनाव पता नहीं कहाँ से आया, ये ज़िंदगी तेज हो गई है या क्या है। जैसे अभी हम राजनीति को जी रहे हैं, चुनाव सामने हैं, तो बहुत सारे उदाहरण वहाँ से आते हैं। हम बाहर निकलते हैं जेएलएन रोड पे, तो पूरे रास्ते में अच्छे अच्छे होर्डिंग लगे हुए हैं। बिल्कुल। उनमें बहुत सारे होर्डिंग में पहले पिंक कलर था, अब येलो हो गया है, और वहाँ महिला शक्ति को लेके बहुत अच्छी अच्छी बात हो रही है कि महिलाओं को मोबाइल दिए जा रहे हैं और आपके बिजली के बिल जो हैं वो सस्ते हो गए हैं, कम हो गए हैं, आपको गैस फ्री दिया जा रहा है, हमारा राजस्थान तरक्की कर रहा है, महिला शक्ति तरक्की कर रही है, वगैरह वगैरह अच्छे अच्छे शब्द कहे जा रहे हैं। जिस व्यक्ति ने ये सारा डिज़ाइन किया, जिन्होंने ये होर्डिंग बनाए, जिन्होंने ये लाइनें लिखी होंगी अच्छी अच्छी, जिनको देख के लगता है वाकई राजस्थान एम्पावर हो रहा है, राजस्थान आगे बढ़ रहा है, महिलाएं एम्पावर हो रही है, किसान को उसके किए हुए की लागत मिल रही है, वगैरह वगैरह, वो अच्छा अच्छा हम पढ़ रहे हैं। अब जिस व्यक्ति ने ये सारा डिज़ाइन किया है, कल परसों एक मीटिंग में वो उस पार्टी के अध्यक्ष से भिड़ गया। सही बात। और उन्होंने वहाँ पे इतने हल्के शब्द बोले, उन हल्के शब्दों को देख के समझ में नहीं आता कि क्या ये अच्छे अच्छे जो नैतिक बातें जो बाहर होर्डिंग पे लिखी हैं वो उनकी गढ़ी हुई हैं, वो लाइनें, वो शब्द उनके ही गढ़े हुए हैं, और फिर वो इतनी हल्की बातें बोल गए कि अब उसका असर ये पड़ा कि उस पार्टी में संगठन और सरकार के बीच तलवारें खिंची हुई है। उसका असर जो टिकटों का वितरण होगा उस पर होने वाला है, उसका असर चुनाव पे होने वाला है, और चुनाव का जो रिजल्ट आएगा उस पर होने वाला है। तो ये जो छोटा सा जो ईगो प्रॉब्लम हो जाता है, या छोटा सा मैं अपना संयम खो देता हूँ गाड़ी टक्कर होने पे, और उसका प्रभाव कितनी दूर तक जाता है, ये उसके नेपथ्य में ये बात है। तो कुल मिलाकर आप अपने शब्द कहने से पहले अपने आप पर नियंत्रण कितना रखते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे हमारे एक एडिटर थे, और वो कुछ अरसे पहले दिवंगत हो गए। उन्होंने उससे कुछ समय पहले मुझे एक चीज़ सिखाई जो मेरे साथ शायद हमेशा रहेगी। आमतौर पे हम कहते हैं कि अपने आप को एक्सप्रेस करिए, अपने शब्द कहिए, कहना ज़रूरी है, बोल दीजिए। उन्होंने मुझे ये सिखाया, मैं एक जगह एडिटर बन के गया और उन्होंने कहा कि अब तुम यहाँ आ गए हो संपादक बन के, और अब तुम्हारी इच्छा होगी कि मैं कल से मेरा काम दिखना शुरू हो जाए अखबार में। अच्छा। है ना, और लगने लगे दुनिया को कि मुकेश माथुर आ गया और ये अब अखबार को बदल डालेगा, और अखबार में वो जो तेवर होते हैं वो दिखने शुरू हो जाएं।
पाठकों की प्रतिक्रिया आनी शुरू हो जाए कि बहुत अच्छा हो गया है। अखबार का प्रबंधन कहना शुरू कर दे कि हमने एक अच्छे व्यक्ति का चयन किया है। तो मैंने कहा हाँ सर यही तो करूँगा मैं, करना क्या है, मैं आया इसीलिए हूँ। तो उन्होंने कहा रुक जाइए, ठहर जाइए, अपने आप को जज कीजिए। उन्होंने एक शब्द दिया मुझे, अच्छा, खुद अपने आप को जज कीजिए। तो आपको अपने निजी जिंदगी में या जब आप एडिटर बन के वहाँ गए हैं या किसी भी परिस्थिति में अपने आप को जज करना भी सीखिए। तो एक तरफ हम कहते हैं हम अपने शब्द कहिए, अपने मन की बात कहिए, लेकिन दूसरी बात ये कि अपने आप को जज करना भी सीखिए। मान लीजिए वो जो डिज़ाइनर है जिसने ये होर्डिंग बनाए थे, उस समय वो रुक जाते और वैसे शब्द नहीं कहते तो उनका करियर भी बच जाता और पार्टी भी बच जाती। तो मुझे जब उन्होंने, मेरे एडिटर ने समझाया कि जज कीजिए, तो उनका कहने का तात्पर्य ये था कि कई बार हमें लगता है कि मैं कह दूं, बोल दूं। सही। अतुल जी ने मुझे कुछ कह दिया, मैं तत्काल प्रतिक्रिया दे दूं, मैं अपने आप को स्थापित कर दूं। अगर आप ठहर जाते हैं कुछ क्षण के लिए तो हो सकता है वो आपके लिए अच्छा रहे। कई बार ऐसा होता है व्हाट्सएप पे हम लड़ भिड़ते हैं, किसी ने कहा मोदी जी दुनिया के विश्व गुरु बन चुके हैं और मुझे गुस्सा आता है और मैं उल्टा लिख देता हूँ, या कोई कहता है कि राहुल गांधी ऐसा ऐसा और मैं लिख देता हूँ। और ये राहुल गांधी और मोदी पर बहस करते करते हम परिवारों में झगड़े हो जाते हैं। तो ठहर जाइए, थोड़ा अपने आप को जज करिए। तो शब्दों के साथ एक ये मर्यादा मैंने जो सीखी पिछले दिनों कि शब्द कहिए, अपने आप को एक्सप्रेस कहिए, अपने आप को रोकिए मत, पर अपने आप को जज करना भी सीखिए। पानी एक चीज़ और भी है सर, जिस तरीके से अखबार की दुनिया से आप हैं, रोज़ सुबह जब अखबार लोगों के हाथों में आता है तो वो जो हेडलाइन है उसको पढ़कर पूरे अखबार का मजमून समझ जाते हैं।